बिल्कुल जी, इस वक्त आप देख रहे हैं क्रिक उर्दू और मैं हूं बदियुज़्ज़मा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग का मेला जो है वो हफ्ते से शुरू हो रहा है। कराची किंग्स और कोयटा की टीमें जो है मद्दे मुकाबिल होगी, लेकिन उससे पहले शहर कायद को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। और इस वक्त मैं शहर फैसल में मौजूद हूँ और शहर फैसल पर आप यहाँ पर बड़ी गहमा गहमी होती है और ख़ास तौर पर यहाँ पर खिलाड़ियों के पोस्टर और सब यहाँ पर आवेज़ा सामने आपको नज़र आ रहा होगा। शाहीन शाह अफरीदी, उसके अलावा वहाब रियाज, शादाब खान और पाकिस्तान सुपर लीग की चमकती दमकती वो ट्रॉफ़ी भी जो है यहाँ पर रखी गई है। उसके अलावा शान मसूद और बाबर आजम के पोस्टर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के इस एडिशन पर, जिस तरह इसको सजाया जा रहा है, स्टेडियम को भी सजाया जा रहा है और देखते हैं ये सजना संवरना किसके काम आएगा और कौन सी टीम। उसामा मेरे साथ मौजूद हैं, अक्सर आप इनको देखते होंगे किसी तारुफ के मुताबिक नहीं। उसामा, सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन सी टीम इस वक्त इस PSL में आपको फेवरेट नज़र आ रही है? अच्छा बदी भाई, बात ऐसी है कि सबसे पहले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। PSL में हम देखते हैं कि जब शॉर्टर फॉर्मेट आता है तो सभी टीमें मुतवाज़न हो जाती हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की टीम और मुल्तान सुल्तान मैं समझता हूँ कि ये दो टीमें मुझे ज़्यादा बैलेंस दिख रही हैं, क्योंकि इसमें ऐसा है कि 3 मैचेस के लिए बाज़-औक़ात एक प्लेयर अवेलेबल है, एक प्लेयर अवेलेबल नहीं होता। तो ये रीज़न ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी को कहीं ना कहीं एज मिलेगा इस PSL में। और जो आप बात कर रहे हैं बरकी कुमकुमों से सजाया जाता है, तो रोशनियों का शहर वैसे ही कराची रहता है और ख़ूबसूरती में इजाफा किया गया है कि शार फैसल का एक पूरा कॉर्नर मुख्तस कर दिया गया है। यहाँ खिलाड़ियों के पोस्टर्स भी अवेज़ हैं और आपको नज़र आ रही होगी रोशनी स्टेडियम के फ्लड लाइट्स की तरह बना दी गई है और बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ की कमी है कि पब्लिक उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पा रही जिस तरह हमेशा रहती है, और वो रीज़न कोरोना वायरस है, क्योंकि सब जानते हैं। अच्छा, अपना उसामा, इस बार जो है ना बड़े स्टार भी, यानी कि बहुत सारे लड़के नए भी जो हैं PSL में आ रहे हैं। क्या समझते हैं PSL से पाकिस्तान को टैलेंट मिल रहा है? PSL से पाकिस्तान को टैलेंट इस लिहाज से भी मैं कह सकता हूँ कि मिल रहा है कि हमने देखा है कि रीसेंट पास में जो अटैक ज्वाइन किया है हारिस रऊफ ने, लाहौर से निकला। फिर शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का रेगुलर मेंबर है, लाहौर कलंदर्स का बड़ा एक किरदार है उसको बनाने में भी। आसिफ अली कमबैक कर जाता है, फ़हीम अशरफ वापस आ जाता है। मतलब आप भी देखते हैं कि ये वो लोग हैं जो डोमेस्टिक में तो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन जहाँ शॉर्टर फॉर्मेट की बात आती है बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं। और वही रीज़न है कि PSL ना सिर्फ पाकिस्तान को खिलाड़ी दे रहा है, PSL पाकिस्तान को दीगर ममालिक के जो थिंक टैंक हैं उनके कोचेस के साथ बैठने का मौका दे रहा है और पाकिस्तान के खिलाड़ी दिन ब दिन इंप्रूव हो रहे हैं। और इस साल हमने T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, खासकर ये PSL, क्योंकि इस साल एक इंतहाई अहम किस्म की ट्रॉफी भी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि PSL ये रोशनियाँ जब जगमगाती हैं तो एक हमारा मुखालिफ मुल्क है उसको बड़ी आग लगती है कि यार उनके मुल्क में क्रिकेट क्यों हो रही है, और हमेशा से हमारा दुश्मन भी रहा है। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग IPL से कहीं बेहतर है? पाकिस्तान सुपर लीग IPL से बहुत लिहाज में बेहतर है। पाकिस्तान सुपर लीग प्लेयर्स को अदायगी करती है, IPL के खिलाड़ी हमेशा शिकायत करते हैं। IPL आप वो करवाने के लिए दुबई अबू धाबी का रुख कर रहे हैं, हम PSL को यहीं पे ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। हमने फिर से तैयार हो जाओ, हमने दूसरा लोगो भी दिया और PSL के रिमेनिंग मैचेस भी मुनक्किद करवाए। पाकिस्तान उन ममालिक में जिसे कोरोना पे काबू भी पाया, पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट भी कर रहा है। पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, दीगर टीमें आगे खेलना शुरू हो गई। वक्त दूर नहीं है जब दुनिया क्रिकेट की तमाम टीमें उसी तरह यहाँ पे आएंगी। 2006 में जिस तरह इंग्लैंड की टीम सदर में घूम रही थी, वो रीज़न यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट पे दोबारा काबू पा रहा है, पाकिस्तान में खिलाड़ी आना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम देखेंगे न सिर्फ ममालिक हमारे जो पड़ोसी हैं, भारत जिसको हमेशा आग लगती है, बल्कि दीगर ममालिक भी देखेंगे कि किस तरह से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम की वजह से दिन ब दिन पाकिस्तान क्रिकेट निखरती जा रही है। अच्छा, ये बताएं, बहुत सारे मैं अगर अपने कहूँ कि मेरी भी कोई पसंदीदा टीम होगी, आपकी भी पसंद, आप क्या समझते हैं कि इस बार आपकी पसंदीदा जो टीम है या कहते हैं जो क्रिकेट अच्छे खेलेगा वो जीतेगा? देखिए, मेरी अगर पसंदीदा टीम बताएं, एक तो होता है कि बैलेंस टीम कौन सी है, और मेरी पसंदीदा टीम है लाहौर कलंदर्स, जो कि लाहौर कलंदर है। तो फिर तुसी जो है ना लाहौर कलंदर दी जी पंजाबी च ना वो दसो जी भाई लाहौर कलंदर किवें फट्टे करेगी? लो जी, मैच शुरू होने जा रहे हैं तो आप सारे दर्शक भी देखेंगे भाई कि लाहौर कलंदर इस बार फिर अगे बल के मैदान में रौनक लगाने की कोशिश कर रही है। तो लाहौर कलंदर वालों राणा फवाद साहब को एक मैसेज देना चाहता हाँ कि राणा साहब कोई खिलाड़ी कुछ चंगे जे बुलाओ, कभी समित पटेल तो कभी बेन डंग, कभी हारिस रऊफ तो कभी शाहीन शाह, इन्होंने खिलाड़ियों से इन्हें सार करके हर बारी हारती जा रही है। तो लाहौर एक बड़ा शहर है, तुसी दाता दी नगरी कहते हो, उन्होंने वास्ते गाने बनाए जा रहे हैं, इमरान हक साहब का गाना भी आ रहा है। तो मैं चाहना, बड़े दिलों चाहना
कि एक बारी पंजाबी वीर भी जितन, एक बारी लाहौर भी अगे पद के विनिंग ट्रॉफी थे अपने कब्जे ਨੂੰ बराजमान करे। तो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि ना सिर्फ कराची बल्कि लाहौर ਦੀ भी जित होवे। जिस तरह पिछली बार कराची जितया है, इस बार लाहौर जितना चाहिए है। जित जिदी भी होवे, जित पाकिस्तान दी होगी। कितना आप अपना उसामा देखते होंगे कि सारे ही ऑनर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन राणा साहब बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व नहीं होते। राणा साहब एक बड़ा ही प्यारा आदमी है, वो क्रिकेट से बेहद प्यार करता है बदी भाई। और क्रिकेट के लिए आप देखें कि दीगर ममालिक में जो कैंप लगते हैं वो सिर्फ उनकी लीग के दौरान लगते हैं। राणा साहब की जो फ्रेंचाइज है वो साल के दौरान भी कैंप लगाती है। वो अपने खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ले गए, वो अपने खिलाड़ियों को अबू धाबी, वो T10 में भी डालते हैं। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और कोशिश ये होती है कि क्रिकेट पे इन्वेस्ट किया जाए। इंतहाई प्यारा आदमी है। पिछली बार मैंने जब फाइनल से पहले उनका इंटरव्यू किया, बड़े बड़े पूर्व उम्मीद थे कि हम जीत जाएंगे। फिर कहना यार बाबर आउट हो जाए ना। मैं कहा राणा साहब बाबर नहीं, तुझे स्कोर ही थोड़ा कितना है, जो स्कोर ज़्यादा होता ना तो बाबर से फर्क नहीं पैनी सी। लेकिन राणा साहब बड़ा ही प्यारा आदमी है। और राणा साहब आधी रौनक, PSL की आधी रौनक राणा फवाद साहब है। जब वो ग्राउंड में आते हैं तो ना सिर्फ शायकीन क्रिकेट के चेहरे खिलखिला उठते हैं बल्कि प्लेयर्स भी। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात तो ये सही है, फास्ट बॉलिंग अटैक कोयटा के पास असने, नसीम शाह, शाहीन शाह, उसके अलावा बेन डंग, बड़ा ज़बरदस्त अटैक है फास्ट बॉलिंग का। क्या समझते हैं कि विकेटें ऐसी होनी चाहिए कि यार 200 रन बने ताकि लोग एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं? कोई ये नहीं होता जैसे फाइनल में हुआ, कम रन हुए, लोग बदी भाई हमने देखा रिसेंट अभी जो प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि विकेट पे जो गेंद है काफ़ी रुक के आ रहा है। आपने क्रिकेट बहुत खेली है, जब गेंद फंसता है बैट्समैन को मुश्किल होती है। बैटिंग फ्रेंडली विकेट होना चाहिए। फास्ट बॉलर को सपोर्ट ऑटोमेटिकली मिलता है। गेंद जब ग्रिप होता है, जब स्किट होता है तो फास्ट बॉलर को गेंद भी मिलेगा, बैट्समैन को मौका भी मिलेगा, क्योंकि एशियन विकेट्स पे स्पिन डोमिनेट करती है। तो मैं भी यही चाहता हूं कि सिर्फ वो बॉलिंग फ्रेंडली विकेट ना हो, ऐसा विकेट हो जिसपे हाई स्कोर भी हो, क्योंकि क्राउड देखना चाहता है, लोग देखना चाहते हैं। गेल है इस बार, कितनी उम्मीद है गेल से? क्रिस गेल 3 मैचेस जो अब तक खबर है वो खेल रहा है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि वो अपने 3 मैचेस में वो इम्पैक्ट डालेगा कि दुनिया में PSL का नाम जरूर जाएगा उसकी बैटिंग की वजह से, चौके छक्कों की वजह से। बिल्कुल, उसामा हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी बातें भी सुनी। देखते हैं PSL का मेला जो है वो कहाँ तक हमेशा से कामयाब रहता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि लोग कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोग कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये देखें, आते हैं, आकर यहाँ पर, क्योंकि अंदर आने की इजाज़त नहीं है कि थोड़ा बहुत ये है कि लड़के आके इन चीज़ों को ख़राब ना कर दें, तस्वीर वगैरह भी बनाते हैं। तो सुपर लीग का मेला तो शुरू होगा हफ्ते को, लेकिन रौनकें उसकी कराची में लग गई हैं। और शार फैसल का ये हिस्सा मखसूस इन खिलाड़ियों के लिए जो है वो कर दिया गया है। पिच भी बनाई गई है, स्टेडियम भी बनाया गया है, खिलाड़ियों के पोस्टर भी लगाए गए हैं। तो देखते हैं कि इस बार इस ट्रॉफ़ी को कौन जीता है। लेकिन अल्लाह गुला खूब होगा, क्योंकि जब तमाशाई होंगे, डोल भी बजेगा, तालियां भी बजेंगी, शोर भी होगा और चौके छक्के आएंगे। फास्ट बॉलर जब अपनी फास्ट बॉलिंग कर रहे होंगे और बैट्समैन जब छक्के मार रहे होंगे तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ स्टेडियम में बैठे हुए लोग जो हैं इसका मज़ा लेंगे, बल्कि जो टीवी पर भी देख रहे होंगे, जो लाइव भी देख रहे होंगे, वो भी बड़ा इसको जो है वो एंजॉय करेंगे। PSL की इफ्तिताई तकरीब इस बार ग्राउंड में नहीं होनी, इसलिए उसको रिकॉर्ड किया गया है और 6:45 पाकिस्तानी टाइम वो जो है नश की जाएगी। और पहला मैच जो है इफ्तिताई मैच दफाई चैम्पियन कराची किंग और कोयटा के दरमियान 8 बजे शुरू होगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दौरान जो भी चीज़ें हुई हम आपसे अपडेट करते रहेंगे। आप देखते हैं कि PSL का ये मेला कितना कामयाब होता है। मेरी दुआ है, आपकी भी दुआ होनी चाहिए कि ये PSL का मेला जो है वो कामयाब हो और पाकिस्तान में एक बार फिर वही क्रिकेट की रौनकें वापस आएँ जब जैसी पहले हुआ करती थी। इजाज़त दीजिए, कोई गलती हो तो ज़रूर बताइएगा।